लेटेस्ट न्यूज। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज बात फिर से रिजर्वेशन की। दरअसल महाराष्ट्र में जो साबिका हुकूमत ने रिजर्वेशन फराहम किया था मराठों को, उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद बुनियाद इसकी बताई है, वजूहात बताई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जो बड़ी बेंच है वो समाअत करेगी। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जिस रिजर्वेशन को फडणवीस हुकूमत ने मराठा के लिए रिजर्वेशन दिया था और जहां पर बड़ी तादाद में मुसलमान और धनगर समाज हैं, उन्होंने भी अपने लिए तालीम में और मुलाजमत में रिजर्वेशन की मांग की थी, उसे खारिज कर दिया गया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है, तो जो मौजूदा हुकूमत है उद्धव ठाकरे की, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल है, हुकूमत का कहना है कि वो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। तो जब मौजूदा हुकूमत फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है मराठा रिजर्वेशन के लिए, तो क्या जिन लोगों ने या जिनके साथ वादा पहले कांग्रेस पार्टी का रहा था और कांग्रेस एनसीपी की साबिका हुकूमत ने 2014 में मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन को लेकर एक ऑर्डिनेंस लाया था, लेकिन वक्त रहते उसे कानून में बदला नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि फिर वो बाद में महरूम रह के वहां के मुसलमान इस फायदे से। तो अब सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या जिस तरह से मराठा रिजर्वेशन को लेकर मौजूदा हुकूमत संजीदा है, क्या वैसे ही संजीदगी जो उद्धव ठाकरे की हुकूमत है वो मुसलमानों के रिजर्वेशन पर भी दिखाएगी? आपको इस बारे में कुछ तफसीलात बताते हैं। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के जरिए मराठा रिजर्वेशन पर रोक के बाद रियासत में मुस्लिम रिजर्वेशन के सियासत का मुस्तकबिल, यानी जो मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर जो मुतालबात हो रहे थे उसका मुस्तकबिल अब क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को झटका इस तरह से लगा है कि मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगी, अलबत्ता अब तक की तकर्रुरियों और दाखिलों पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन यह जरूर है कि मौजूदा हुकूमत के लिए अब यह एक बड़ा मसला है कि जिस मराठा रिजर्वेशन को पिछली हुकूमत ने नाफिज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अब रोक लगाने के बाद मौजूदा हुकूमत का रवैया क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वसी तर बेंच अब इस बारे में फैसला करेगी कि क्या रियासतें रिजर्वेशन के लिए तय की गई 50% की हद से तजावुज कर सकती हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समाज को मुलाजमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन देने वाले महाराष्ट्र हुकूमत के 2018 के कानून पर रोक लगाते हुए इस मामले को बड़ी बेंच के हवाले कर दिया है। आपको हम बता दें कि 2000 उद्धव ठाकरे का दावा है कि वो अपोजिशन भी चूंकि साथ है, तो हम फिर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बैकवर्ड कमीशन की रिकमेंडेशन पर रियासत महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना हुकूमत ने, जो इससे पहले की हुकूमत थी, 29 नवंबर 2018 को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018, इसके तहत महाराष्ट्र असेंबली में पास करके मराठा समाज को तालीम और रोजगार में 16% रिजर्वेशन फराहम किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी के साथ मुसलमानों धनगर समाज के रिजर्वेशन के मुतालबे को नजरअंदाज किया गया था। रियासत की साबिका बीजेपी हुकूमत के अलावा कांग्रेस और एनसीपी हुकूमत ने 2014 में, यानी एनसीपी और कांग्रेस की जो हुकूमत थी बीजेपी की हुकूमत से पहले, तो 2014 में इंतखाबात से कबल राडे कमीशन की सिफारिशात पर मराठा को और महमूदुर रहमान कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन के जरिए रिजर्वेशन फराहम किया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था। गौर करने वाली बात है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को उस वक्त रद्द कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी कमेंट्री में जो कमेंट किए थे कि मुसलमानों को तालीम के मैदान में रिजर्वेशन फराहम करने की हामी भरी थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो उस वक्त की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जरूर लाया, लेकिन ऑर्डिनेंस का अपना एक मुद्दतकार होता है। उस वक्त के अंदर अंदर आपको इसे एक रेजोल्यूशन लाकर, इसे बिल बनाकर आपको एक कानून बनाना होता है। कानून बनाया नहीं जा सका, सरकार चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि फिर मुसलमान जो है जिस रिजर्वेशन की उम्मीद कर रहे थे उसे वो महरूम हो गए।
अब फिर से एक बार मौजूदा हुकूमत मराठों को ये भरोसा और यकीन दिला रही है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और मराठा को जो रिजर्वेशन हासिल है 16%, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। अपोजिशन के साथ होने का भी उसने दावा किया है। ऐसे में जो मुस्लिम और धनगर समाज है उसकी भी उम्मीदें जो है वो बढ़ गई हैं कि क्या अब ये मौजूदा हुकूमत जिसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, अपने उस कमी को जो 2014 में हो गई थी उसे पूरा करेगी। हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको हम बताएं कि हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ नकवी जो एडवोकेट हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और हमारे नुमाइंदे वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम एक बयान सुनाना चाहते हैं जो कि साबिक कांग्रेस एमएलए का बयान है। उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उसे खत लिखा है और क्या मुतालबा किया है मुसलमानों के रिजर्वेशन के हवाले से, ये बयान सुनते हैं। मराठा समाज का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। मराठा समाज के विद्यार्थी युवक आज वो शिक्षण लेने के लिए, एजुकेशन के लिए उनको जो भी समस्याएं आ रही है, राज्य सरकार ने ऐसी भूमिका ली है कि अध्यादेश निकालकर उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। मैं स्वागत करता हूं राज्य सरकार का। लेकिन मुस्लिम समाज का जो मुंबई हाई कोर्ट ने शिक्षण में 5% आरक्षण देने का जो निर्णय लिया था, जो भाजपा की सरकार ने लैप्स कर दिया था मुस्लिम समाज का आरक्षण को, तो मैं सरकार से विनती करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब से, माननीय बाला साहेब थोरात साहब से, जयंत पाटिल साहब से, अजीत दादा साहब से, कि मुस्लिम समाज के जो युवक है आज वो भी शिक्षण, उच्च शिक्षण लेना चाहते हैं, उनको भी जो मुंबई हाई कोर्ट ने शिक्षण में 5% आरक्षण देने का जो निर्णय दिया था, जो आदेश दिया था, अध्यादेश मराठा समाज के निकालो, हमको खुशी होगी। लेकिन साथ साथ में मुस्लिम समाज का भी अध्यादेश निकालकर मुस्लिम समाज के नौजवानों को भी न्याय देने का काम सरकार करे। तो ये आसिफ शेख है, इन्होंने एक तरह से गुजारिश की है मौजूदा हुकूमत से कि वो न सिर्फ ये कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो मराठा समाज को रिजर्वेशन था उसे वो ज़िंदा रखे, बल्कि जो मुस्लिम और धनगर समाज इनके लिए जो मुतालबात थे रिजर्वेशन को, इसकी तरफ भी ध्यान दें। हम इस बारे में बात करेंगे। एडवोकेट आसिफ नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो आप हमें ये बताएं कि जिस जोर शोर के साथ पिछली हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन दिया था, उसका शोर शराबा हुआ था, उसे बाकायदा सेलिब्रेट किया गया था, ऐसी क्या वजह हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे फिलहाल इस पर रोक लगा दी है? पहली बात। दूसरी बात ये कि 2014 के वक्त में जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर हामी भरी थी, यानी उस पर पॉजिटिव कमेंट था, तो ऐसा क्या हुआ कि वो जो है मामला अटका रह गया और जिस पर रोक लगाई थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस वक्त, उसे बाद में यानी साबका हुकूमत जो थी बीजेपी शिवसेना की, उसमें रिजर्वेशन मिल गया? जरा आपसे तफसील चाहूंगा कानूनी पहलू के साथ। जी हेलो जी, आसिफ साहब बोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, मैंने देखा है, मेरे सामने ही पढ़ा है। उन्होंने ये जो बोला है, ये जो मराठा कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन दिया था, वो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन 50% से ज्यादा हुआ है जी। और वो जो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा सौनी के, उसके हिसाब से वो ज्यादा ही हो रहा है। उसको अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक स्पेशल वो रहना चाहिए, उसका जो कमीशन का रिपोर्ट रहनी चाहिए वो ऐसी रहनी चाहिए कि सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड के लिए वो बहुत वीकर सेक्शन में आते हो, तो उसमें वो 50% वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो उससे सुप्रीम कोर्ट जो है सहमत नहीं थी इस वो रिपोर्ट से, इसलिए उन्होंने ये रेफर किया है लार्जर बेंच को। तो ये सारे मुद्दे हैं वो कंसीडर किया जाए कि कैसे ये आरक्षण कैसे दिया गया, और दूसरे जजमेंट भी है वो उसको कैसे वो करेंगे। तो मेरा सवाल ये है आसिफ नकवी साहब कि ऐसा कई बार और कई रियासतों में हो चुका है कि जो बरसर इक़्तिदार जमात होती है वो अपने कुछ सियासी मफादात के तहत ऐसे फैसले लाती है, ऐसा ऑर्डिनेंस लाती है, रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट हो जाता है
और जब बाद में वो मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट जो है इसी का हवाला देती है कि ये एक्सीड कर रहा है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये समझा जाए कि इसमें महज सियासत की गई। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये फैसला उन पर लागू नहीं होगा जिन लोगों ने बाकायदा उस कानून के तहत तकर्रियाँ जिनकी हो चुकी हैं या जिनकी कहीं दाखिले हो चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल गिमिक है या फिर इसमें आपको लगता है कि अगर सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नेंस में हैं वो चाहें सीरियसली तो ये हासिल भी हो सकता है? हासिल हो सकता है। अभी कैसे वीकर सेक्शंस है, जैसे मराठा कम्युनिटी है, हम नहीं बोलते नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन उसका वो है वीकर हो, वो कम्युनिटी इतनी बैकवर्ड हो, वो सब कंडीशंस है उसके, उसमें आएगा तो फिर उसको रिजर्वेशन देना चाहिए। मुस्लिम समाज आज की तारीख में सबसे पीछे है, अगर देखने जाए तो सबसे बैकवर्ड मुस्लिम समाज जा रहे हैं, तो उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप दे, किसको भी दे, मराठा भी वीकर सेक्शन में आते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ नहीं है। मुसलमान तो सबसे ज्यादा आज की तारीख में देखेंगे, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो उसमें मुस्लिम समाज क्यों पीछे, मेरा ये कहना है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कि मराठा रिजर्वेशन पर जो रोक लगाई गई है, अब ये बड़ी बेंच इस पर फैसला लेगी, क्या आपको लगता है कि जो मुसलमानों का जो मुतालबा था महाराष्ट्र में तालीम में और मुलाजमत में रिजर्वेशन का, मुसलमानों और धनगर समाज, क्या आपको लगता है कि इसके लिए कुछ कानूनी रास्ते थोड़े आसान हुए, हमवार हुए? कानूनी तौर पे बात कर रहा हूँ। हाँ, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो जैसे अभी 5% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज मांग रहा है, तो 5% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। एजुकेशन में अगर देखने जाओ तो मुस्लिम समाज सबसे पीछे है, सब चीज में पीछे अगर देखने जाओ तो इसमें 5% देना मुस्लिम समाज को मेरे ख्याल से उनका हक बनता है, उनको देना चाहिए, मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसको कंसिडर करना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन है मुसलमानों के हवाले, रिजर्वेशन के हवाले से महाराष्ट्र की बात अगर हम करें? नहीं, कोई पिटीशन तो नहीं है। ये ऑर्डिनेंस जो महाराष्ट्र में लाया गया था वो स्टेट ने लाया है। वैसा ही अगर इधर स्टेट अगर चाहे तो ये चीज कर सकती है। जैसा रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी को दिया गया है वही मुस्लिम समाज को भी स्टेट दे सकती है। जी, बेहतर। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे नुमाइंदे वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, इससे जो मराठा आबादी है उस पर किस तरह का आप रिस्पांस देख रहे हैं? क्या वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर दूसरा सवाल ये भी है कि जो उद्धव ठाकरे जो वज़ीर आला है उन्होंने यकीन दिलाया है कि आप इसको लेकर सड़कों पर ना आएँ, क्योंकि सरकार इसको लेकर संजीदा है और अपोजिशन का साथ भी उन्हें हासिल है। क्या ये भरोसा मुसलमानों के रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर भी सरकार के किसी मंत्री या किसी लीडर से ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ बातें सामने आ रही हैं? वसीम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2014 में 16 जुलाई के दिन ये फैसला लिया गया था कि मराठाओं को 16% और मुस्लिम को 5% शिक्षा और एजुकेशन दोनों में हमें आरक्षण देना। इस तरह के फैसला कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने 2014 में लिया था। ये सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आई। उस दौरान ये मामला हाईकोर्ट में भी था। शिक्षा को लेकर मुस्लिमों को 5% आरक्षण देना चाहिए, इसलिए सहमति भी बन गई थी उसके लिए। लेकिन जिस तरह से सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद हमने देखा कई मुस्लिम नेता थे या फिर कांग्रेस एनसीपी की पार्टी थी, वो चाहती थी कि सरकार अध्यादेश निकाले और 5% जो आरक्षण वो कायम हो और मुसलमानों को मिले, लेकिन वो आरक्षण नहीं मिला। 16% आरक्षण जो मराठा समाज के लिए है, मैं बताऊं आपको कि महाराष्ट्र में 15% मुस्लिम समाज है तो 30% मराठा समाज है। उनका कहना है कि पहले जैसी स्थिति नहीं है, तो सरकार ने कमेटी बनाई थी, बैकवर्ड क्लास कमेटी, उसकी भी रिपोर्ट रखी गई थी। उस रिपोर्ट के आधार पे देना चाहिए, इस तरह की बातें सामने आई। अब जो सरकार है वो चाहती है कि किसी भी तरह से मराठा समाज को ये आरक्षण दिया जाए। इसकी वजह साफ तौर पर यह है कि पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जगह जगह आंदोलन देखने मिले और कई जगह पर लोग सड़कों पर उतर कर अपनी मांगे रखी और सरकार पर प्रेशर बनाया गया था। विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उस दौरान एक मत के साथ सभी पार्टियों ने इस बात पे सहमति भी जताई कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उसे लेकर सहमति भी होगी। लेकिन ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अब जिस तरह से कोर्ट की तरफ से स्टे मिला है, अब सरकार ने एक जो उप समिति बनाई है मराठा आरक्षण को लेकर, खुद उसके अशोक चौहान सदर है, बाकायदा कई बैठकें हुई है, मुख्यमंत्री ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। मैं आपको बताऊं, जो रविवार को उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया था, उस दौरान भी महाराष्ट्र के लोगों के जो मराठा समाज है उनसे अपील की कि किसी भी तरह का
कोई आंदोलन ना करे। पूरी तरह से सरकार चाहती कि उन्हें सरकार आरक्षण देगी मराठा समाज को, और इसे लेकर वो विपक्ष के जो नेतागण हैं उनसे भी बात की है जी। विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी सहमति जताई है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। जो एक कमेटी तैयार की गई उसमें जो बड़े वकील हैं उनकी भी उनकी राय ली जा रही है, जो एक्सपर्ट है उनकी राय ली जा रही है, साथ ही जो अधिकारी है उनकी राय ली जा रही है कि किस तरह से इस समाज को आरक्षण देना चाहिए और किसके लिए पहल करना चाहिए। बाकायदा लोगों से अपील की जा रही। लगातार बैठकों का दौर शुरू है। मुख्यमंत्री ने खुद कई बार समाज के जो लोग जुड़े हैं मराठा आरक्षण के, जो गुस्सा उनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वो गुस्सा कम करने के लिए उन्होंने उनसे चर्चा करने की कोशिश की। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी हुई है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सरकार बाकायदा मराठा समाज को आरक्षण देने का जो फैसला लिया था उस पर कायम है और किसी भी तरह से आरक्षण दी लेकिन वसीम, मेरा सवाल अब इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ मौजूदा हुकूमत जो है वो मराठा समाज किसी तरह से कोई वहां से बेचैनी ना हो, कहीं कोई सड़कों पर आकर आंदोलन शुरू ना हो जाए, तहरीक शुरू ना हो जाए, इसको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इस सरकार से, मौजूदा सरकार में जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें एनसीपी भी है, और इन्हीं दोनों एनसीपी और कांग्रेस से जब पिछली सरकार थी 2014 में, जब उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था, क्या उनके बारे में यानी मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से एक तो सवाल ये है मेरा कि मुतालिबात किस तरह के हो रहे हैं? जैसे अभी हमने एक बयान सुना है आसिफ शेख का, साबिक एमएलए, तो मुतालिबात और किस तरह से हो रहे हैं, कितना दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश हो रही है, और सरकार का मूड क्या नजर आ रहा है कि क्या वो इस मौके पर मुसलमानों को भी, धनगर समाज को भी कुछ ये बताने कहने के मूड में है कि हम आपके बारे में भी सोच रहे हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी की जब सरकार बनी 3 पार्टियां इसमें शामिल हैं। तीनों पार्टियों ने एक समन्वय कमेटी बनाई थी और समन्वय कमेटी में एकजुट होकर एक फैसला लेना उन्होंने निर्णय लिया है। जहां तक बात करें मुसलमानों के आरक्षण को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये सरकार बनी और खुद जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने इस बात को साफ कहा कि आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज को 5% जो शिक्षा में आरक्षण दिया गया था, जिसे कोर्ट ने माना था, उसे लाने की कोशिश सरकार पूरी तरह से करेगी और सभी को साथ लेकर करेगी। और इसे लेकर किसी भी तरह से दो मत नजर नहीं आ रहा है। दबाव मुस्लिम नेताओं पे काफी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार थी तो इसी दौरान जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे वो सड़कों पर भी उतरे थे। विधानसभा के सत्र के दौरान उन्होंने प्रेशर बनाया था ताकि किसी भी तरह से उन्हें आरक्षण दिया जाए। जो मुस्लिम कौम है जो उनसे पूछती है, जब उन अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ता है। खासकर जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आसिफ शेख ने जो बयान जारी किया, इसका एक वजह यह भी थी कि मालेगांव में जब जाते हैं तो मुस्लिम समाज पूछता है कि जब आपकी सरकार थी 5% आरक्षण दिया गया था, अब फिर आपकी सरकार आई, आप एक घटक दल है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर बनाया जाए। अब मुस्लिम समाज ये चाहता है कि अगर मराठा समाज को आरक्षण दिया जाता है तो उन्हें हम वेलकम करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है जिनका हक है शिक्षा में, आज भी मुस्लिम काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा उनका हक है, उस हक को पूरा करने के लिए सरकार है और सरकार में 3 ऐसी पार्टी हैं जो फैसला ले सकती है, अध्यादेश निकाल सकती है और अध्यादेश निकालने के बाद मुस्लिम समाज को आरक्षण मिल सकता है। तो पहल और प्रयास दोनों की जा रही है मुस्लिम लीडर्स की तरफ से और इसे लेकर पार्टी में बड़ा प्रेशर जरूर बना है। जी, मैं फिर से एक बार आसिफ नकवी का रुख करूंगा। आसिफ साहब, एक सवाल तो ये है कि बहुत सॉलिड एक जवाब है कि पिछली हुकूमत ने, जब एनसीपी कांग्रेस की हुकूमत थी 2014 की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त एक ऑर्डिनेंस ला करके बाज़ाब्ता मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। ये ऑर्डिनेंस लाया भी गया था। एक तो ये सॉलिड जवाब है कि हुकूमत ने फैसला किया था। उन्हीं में से 2 पार्टियां अभी भी बरसर इख्तिदार हैं, कांग्रेस भी, एनसीपी भी है। दूसरी अहम बात यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने कमेंट्री में उस दफा मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर पॉजिटिव रिमार्क दिया था, जबकि मराठा रिजर्वेशन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे एक तरह से रोक लगाई थी। तो क्या अभी एक ऐसा मौका नहीं है कि इस पर कानूनी पहलू से भी, समाजी और सियासी पहलू से भी एक ऐसा एक मुतालबा तेज किया जाए कि ये जो मुतालबा है मुसलमानों का वो पूरा हो सके? जी बिल्कुल, ये जो है अभी जिस तरह से मराठा ये रिजर्वेशन की बात हो रही है, मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो वीकर है, सबसे पढ़ाई में पीछे आज की तारीख में मुस्लिम समाज हर क्षेत्र में कम है अगर देखने जाए, और भी कम है अगर देखने जाए मुस्लिम समाज की, तो उसमें उनको जो पीछे है उसको बढ़ने की कोशिश, अगर एक मौका मिलेगा एजुकेशन वाइज सब चीज में उसको आगे थोड़ा एक मौका मिलेगा सरकार की तरफ से, वो आगे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाएगा, सरकार को मदद होगी, वो अच्छा नाम करेगा अपने स्टेट का, अपनी कंट्री का आगे जाके।
तो उसमें सरकार को पहल करनी चाहिए और ये ऑर्डिनेंस ऐसा लाना चाहिए ताकि 5% रिजर्वेशन है वो कम से कम ये मुस्लिम समाज को भी लागू हो। क्या क्या ऐसा कोई कानूनी रास्ता है कि उस ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर और बॉम्बे हाई कोर्ट के उस रिमार्क को बुनियाद बनाकर आगे कोर्ट से ये अपील की जाए कि ये सरकार जो है इस बारे में फैसला ले, कोर्ट का डायरेक्शन हो सरकार के लिए? क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है? अभी ये जो मराठा रिजर्वेशन लाया गया था वो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तहत लाया गया था 2018 में। ये पहल उस तरह से हुई, तो मुस्लिम समाज के लिए भी ये पहल वैसी होनी चाहिए कि जो बैकवर्ड है, ऐसी अगर रिपोर्ट अगर आएगी कि मुस्लिम समाज के जो हर तबके का सर्वे होगा कि ये बैकवर्ड है नहीं है, कितने बैकवर्ड है, वो रिपोर्ट के बाद कंसिडर किया जाए ना, स्टेट कंसिडर करे, बैकवर्ड है तो उसको दे, उनका जो हक बनता है स्टेट को जो करना चाहिए उस हिसाब से 5% रिजर्वेशन दे। फिर उसको जैसी रिपोर्ट उन्होंने उनके लिए बनाई महाराष्ट्र के लिए, मराठा कम्युनिटी के लिए, वैसी रिपोर्ट वैसी भी आ सकती है। आप निकाले रिपोर्ट वैसी, सर्वे करे सब जगह जाके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका रास्ता जो है वो सरकार की तरफ से ही खुलना चाहिए? ये सरकार की तरफ से ही आना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने बोला था इनको करने के लिए जी, और वो नहीं हुआ, तो ये इन्होंने अपनी तरफ से लेके आए, लेकिन फिर मुस्लिम समाज तो पीछे रह गया ना, उनकी तरफ से कुछ भी आया नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, बैकवर्डनेस का कुछ भी नहीं, तो उनकी तरफ से थोड़ी पहल होनी चाहिए। जी सरकार कर सकती है, सरकार क्या जी। मैं फिर से वसीम आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल इसी को लेकर है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई रिमार्क नहीं आया होता तो जाहिर है कि अभी सरकार के ऊपर जो एक दबाव है मराठा रिजर्वेशन को लेकर, मराठा आबादी की तरफ से जो सरकार दबाव महसूस कर रही है वो नहीं महसूस करती। लेकिन क्या ये ऐसा वक्त है वसीम कि जो मुसलमानों के जो पिछड़े तबकात हैं उनके बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके मुलाजमतों में या तालीम में खुसूसन उन्हें रिजर्वेशन के लिए क्या जो तंजीमें हैं अलग अलग, उनके एक साथ आने का वक्त है? क्या ऐसा कोई उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किस तरह से वो आवाज़ बुलंद करें और सरकार पर एक दबाव बनाए? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम समाज की बात करें या मराठा समाज की बात करें तो मराठा समाज लगातार अपना विरोध प्रदर्शन आज भी कर रहा है। कोरोना की वजह से काफी लोग परेशानी में हैं। लोगों से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह से भीड़ ना जुटाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसके बावजूद भी वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी उनसे अपील करते हैं कि वो सड़कों पर ना उतरे। जहां तक मुस्लिम समाज की बात है तो मुस्लिम समाज लगातार इस बात को लेकर बाकायदा प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे सरकार पे कर रहे हैं। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी उस दौरान भी जब कांग्रेस एनसीपी अपोजिशन में थी तो कई जो मुस्लिम संगठन है वो उनसे दबाव बनाने की कोशिश करते थे, उनसे मुलाकात करते थे और कहते थे कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में उनका हक है, उच्च शिक्षा में उनका हक है, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उनको हक उनका मिलना चाहिए। प्रेशर काफी बना था। अब ये जो मौजूदा सरकार है इस पर प्रेशर डबल हो चुका है। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के हिमायती और बाकायदा उनसे 2014 का हवाला दिया जाता था कि ये रिजर्वेशन हमने लाया था, लेकिन उन्हें अभी तक अमल में नहीं लाया। अध्यादेश लाके इसे अमल में लाया जा सकता था। अब जितने भी संगठन है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। अभी कोरोना का जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति बनी है उसे देखते हुए अभी किसी भी तरह की पहल नहीं की जा रही, लेकिन सभी एक दूसरे के टच में। सबका यही कहना है कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलना चाहिए। जब मराठा समाज के लिए अध्यादेश निकाला जा सकता है, कानूनी दाव पे खेले जा सकते हैं, तो मुस्लिम समाज के लिए क्यों? ऐसे सवाल उनके बने हुए हैं। तो कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा सत्र, जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है नागपुर में, उस दौरान भी मुस्लिम समाज की तरफ से प्रेशर बनाया जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि सभी जो मुस्लिम लीडर्स हैं, खास करके जो इससे पहले अपोजिशन में थे तो वो हंगामा करते थे, अब वो किस तरह के रुख लेते हैं। खुद अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, अब खुद अल्पसंख्यक मंत्री है, तो किस तरह से पहल करते हैं, तो सीएम को किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं। जो दूसरे नेता है वो कैसे, क्योंकि पार्टी प्रमुख शरद पवार भी कई बार मुसलमानों की बात कर चुके हैं। उनका मानना था कि मुसलमानों को एजुकेशन में मिलना चाहिए आरक्षण, अब तक नहीं मिल पाया। तो कई पहलू हैं। अब ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है, लेकिन जहां तक प्रेशर की बात करें तो सभी संगठन एकजुट नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है पूरी तरह से दबाव सरकार पे बनाने का प्रयास करें। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी या फिर खुद एनसीपी
ध्यान से सुनिएगा, नाजरीन के लिए बता रहा हूं कि एनसीपी या समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर कितनी संजीदा है, इसका एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस खास मौजू में हमने उन दोनों को भी शामिल होने की दावत दी थी। उनमें से समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख, उन्हें भी दावत दी गई थी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और एनसीपी के एमएलसी है प्रकाश गजभिये। अगर वो संजीदा वाकई होते तो क्या इस मौजू में शामिल होते या नहीं, आप ये खुद समझिए कि वो अगर वो शामिल नहीं हुए तो इसके पीछे वजह क्या है, वो कितनी संजीदा है। इसका इशारा यहां से मिलता है कि वो इस प्रोग्राम में सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर क्यों नहीं हुए। दो लोग थे, समाजवादी पार्टी से एमएलए रईस शेख और एनसीपी के एमएलसी प्रकाश गजभिये, और यही दो पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया था, लेकिन ऑर्डिनेंस लाने के बाद वक्त रहते इन्होंने उसको कानूनी शक्ल नहीं दी, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस का जब वक्त पूरा हुआ फिर उनकी सरकार भी चली गई और रिजर्वेशन से महरूम रह गए। मैं जाते जाते एक बार फिर से आपको आसिफ शेख, जो एक्स एमएलए हैं कांग्रेस के, उनका बयान सुनाना चाहता हूं कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत से मुसलमानों के हक में रिजर्वेशन को लेकर। समाज का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। मराठा समाज के विद्यार्थी युवक आज वो शिक्षण लेने के लिए, एजुकेशन के लिए, उनको जो भी समस्याएं आ रही है, राज्य सरकार ने ऐसी भूमिका ली है कि अध्यादेश निकालकर उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। मैं स्वागत करता हूं राज्य सरकार का, लेकिन मुस्लिम समाज का जो मुंबई हाई कोर्ट ने शिक्षण में 5% आरक्षण देने का जो निर्णय लिया था, जो भाजपा की सरकार ने लैप्स कर दिया था मुस्लिम समाज का आरक्षण को, तो मैं सरकार से विनती करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब से, माननीय बाला साहेब थोरात साहब से, जयंत पाटिल साहब से, अजीत दादा साहब से, कि मुस्लिम समाज के जो युवक है आज वो भी उच्च शिक्षण लेना चाहते हैं, उनको भी जो मुंबई हाईकोर्ट ने शिक्षण में 5% आरक्षण देने का जो निर्णय दिया था